साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती पर आज राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता खुद केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल करेंगी। वहीं इस कार्यक्रम का आयोजन भले ही केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की अगुवाई वाले अपना दल एस ने किया है, पर इस मंच से अमित शाह और योगी सियासी संदेश देंगे। माना जा रहा है कि इस मंच से एनडीए की एकता और मजबूती के साथ ही पिछड़ों की सियासत करने वाले लोगों के लिए बड़ा संदेश देने की भी कोशिश होगी। दूसरी ओर अपना दल कमेरावादी भी जयंती पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें जातिवार जनगणना की जरूरत विषय पर परिचर्चा होगी। इसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अपना दल के अध्यक्ष कृष्णा पटेल पल्लवी भी शामिल रहेंगी। बता दें कि लोहिया सभागार में आज दोपहर 2 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, जयंती के बहाने सियासी रंग जमाने की कवायद तेज हो गई है। पिछड़े में पैठ बनाने के लिए सपा भाजपा तैयार नजर आ रही है। आज शहर में 2 बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं, क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से सोनेलाल पटेल की जयंती को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपना उत्साह दिखा रही है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बाकायदा एनडीए जो है इसको मनाने में लगा हुआ है। और जिस तरीके से अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की आज जयंती अपना दल एस और अपना दल के मनाने जा रही है, इस प्रकार से देखने को लगता है कि बीजेपी इस जयंती को लेकर जो है एक सियासी रणनीति तैयार करने की तैयारी कर रही है। अगर बात करें तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अपना दल एस की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। अगर बात करें तो बिहार से जीतनराम मांझी भी शामिल होंगे, संजय निषाद भी शामिल होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। अगर बात करें तो इस तरीके से एनडीए का एक छोटा सा स्वरूप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखने को मिलेगा। आम लोकसभा चुनाव 2024 के पहले जिस तरीके से तमाम पार्टियां अपनी रणनीति बना रही हैं, तो पिछड़ों को लेकर जो संदेश दे रही है तमाम पार्टी के पिछड़ों की हितैषी वो तमाम पार्टियां बनी हुई हैं, उसको देख के लिए एक कार्यक्रम सभी पार्टियां खास करने को तैयारी में लगी हुई हैं। अगर बात करें अपना दल के की तो कृष्णा पटेल अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी बेटी पल्लवी पटेल विधायक है और समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में उनका गठबंधन है। आज 12 बजे के बाद लोहिया सभागार में एक जयंती सोनेलाल पटेल की मनाई जाएगी, जो अपना दल के की तरफ से मनाई जाएगी, जिसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्य अतिथि की भूमिका में रहेंगे। बात करें तो राष्ट्रीय कवि और पूर्व सांसद उदयवीर सिंह भी इसमें सम्मिलित होंगे। और इस तरीके से जयंती पर लेकर जो महासंग्राम अब शुरू हो गया है। जयंती पर सियासत भी जारी है। पिछले साल भी इस जयंती पर 2 बड़े कार्यक्रम हुए थे, दोनों इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुए थे और दोनों ही कार्यक्रम के बाद विवाद हो गया था। इस प्रकार से देख सकते हैं कि अपने पिता की जयंती मनाने को लेकर राजनीति में एक अलग सियासत जो है अपना दल के और अपना दल एस करती हुई देखी जा सकती है। जिस तरीके से इस कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी ने भव्य बनाने की कोशिश की है, ये साफ संदेश दिया कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दल को साथ लेकर चलना चाहती है। वहीं पिछड़ों की राजनीति पर भी एक स्पष्ट संदेश भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए दिया है। अगर बात करें तो एनडीए का छोटा रूप आज राजधानी लखनऊ में देखने को मिलेगा, जहां बिहार और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल, एनडीए के सहयोगी दल के साथ साथ घटक दल के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। विवेक, जिस तरह हमने पटना में देखा विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हुई, विपक्षी एकता देखने को मिली, और वहीं इस तरह आज बड़े मंच में एनडीए की एकता देखने को मिलेगी, मजबूती देखने को मिलेगी। क्या ये उसी का जवाब माना जाए? देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से पटना में विपक्ष की बैठक हुई थी, तमाम बड़े विपक्षी नेता एकजुट हुए थे केंद्र सरकार के खिलाफ। आगामी लोकसभा चुनाव में एक धुरी तैयार कर रहा विपक्ष की केंद्र सरकार के खिलाफ कोई ऐसी टीम बनाई जाए जो उसको तीसरी बार सत्ता हासिल करने से रोक सके। इसके बाद अगर देखा जाए तो आज जिस तरीके से जयंती पर सियासत हो रही है, भारतीय जनता पार्टी सोनेलाल की जयंती को भव्य बनाने की तैयारी कर रही है। और जिस प्रकार से बिहार से अगर बात करें तो हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो आ रहे हैं
इस प्रकार से निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद आ रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें उपस्थित रहेंगे, गृह मंत्री खुद आ रहे हैं। इसके अलावा अन्य कई बड़े नेता और बड़े पदाधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी के इसमें सम्मिलित होंगे। भारतीय जनता पार्टी का साफ संदेश है कि वो अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना चाहती है और जो भी उसके साथ आते हैं उसको साथ लेकर चलते हुए एक बड़ा स्पष्ट संदेश उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार की राजनीति में वो देना चाहती है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बिहार और उत्तर प्रदेश में कुल 80 और 40 लोकसभा सीटें हैं, यानी 120 से करीब सीटें यहाँ मानी जाती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश की सीटों में जिसकी पैठ बन गई, केंद्र में उसकी सरकार जो है बनी जाती है। उस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये जयंती भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। वही जयंती के अवसर पर अपना दल के भी अपनी कोई भी तैयारी को लेकर पीछे नहीं हटने वाला है। लोहिया सभागार में कार्यक्रम को आयोजित किया गया है जहां पे अखिलेश यादव सभी को संबोधित करेंगे, जिसमें जाति जनगणना की बात होगी, आम लोकसभा चुनाव के परिदृश्य में कई बातों पर चर्चा होगी और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में हराया जाए, इस पे भी कई प्रकार की बातों की मंथन और चर्चा की जा सकती है। जी धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें कि शहर में आज 2 बड़े समारोह होने जा रहे हैं, जिसमें जयंती के बहाने सियासी रंग जमाने की पूरी कोशिश की जाएगी। पिछड़ों में पैठ जमाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी से नजर आ रही है। आगामी 20 जुलाई से शुरू होने जा रहे संसद के मानसून सत्र को लेकर शनिवार को कांग्रेस पार्टी की पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी ग्रुप की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सोनिया गांधी ने की। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। बैठक में संसद के आगामी मानसून सत्र में कांग्रेस पार्टी की रणनीति और पार्टी द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में मणिपुर हिंसा, ओडिशा रेल दुर्घटना, अडानी घोटाला, बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई, संघीय ढांचे पर हो रहे हमलों और राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस महासचिव एवं संचार, प्रचार व मीडिया विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने बताया कि बैठक में आगामी मानसून सत्र में जनता से जुड़े जरूरी मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति होगी और संसद में मुद्दों को कांग्रेस पार्टी किस तरह से उठाएगी, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया है। राजभर ने कहा कि देश भर के सभी नागरिकों के लिए एक कानून होना चाहिए और जो भी देश हित में होगा हम उसका समर्थन करेंगे। राजभर ने कहा कि यदि गोवा में यूसीसी लागू है तो अन्य राज्यों में क्यों लागू नहीं हो सकता। लखनऊ में पार्टी की प्रदेश स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इस बार उनके समर्थन के बगैर दिल्ली में कोई सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि आने वाला समय सुभाषपा का है और कोई भी दल बिना सुभाषपा के दिल्ली की सत्ता पर काबिज नहीं हो सकता है। राजभर के अलावा इस बैठक में पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे। बता दें देश हित में कुछ भी करेंगे, राजभर ने कहा है। यूसीसी पर राजभर का समर्थन देखने को मिला है। बता दें यूसीसी पर लगातार सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच ओपी राजभर ने यूसीसी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि देश हित के लिए हम कुछ भी करेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक शाही हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए यूसीसी पर लगातार सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर का यूसीसी पर समर्थन देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि देश हित के लिए हम कुछ भी करेंगे। जी देखिए मयूरी, अगर बात की जाए तो 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का राग छेड़ दिया है और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अपने दौरे में बात करें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यूसीसी की वकालत की थी। उससे देख के लग रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का पूरा रणनीति है कि यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा। बाकायदा विधि आयोग ने 15 जुलाई तक का समय दिया था नागरिकों को कि यूसीसी पे अपने विचार विमर्श करें और 3 जुलाई को एक बैठक भी विधि आयोग के द्वारा बुलाई गई है जिसमें यूसीसी को लेकर विचार और विमर्श किया जाएगा। इसके बाद अगर बात करें तो तमाम राजनीतिक दलों ने यूसीसी पर अपना बयान देना शुरू कर दिया है। जहां कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी
कि सरकार को, केंद्र की सरकार को यूसीसी के मुद्दे पर जमकर घेरा है। वहीं अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी ने यूसीसी के मुद्दे पर केंद्र सरकार का समर्थन कर दिया है। वही एनसीपी, शरद पवार की पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि कुछ बातों पर स्पष्टीकरण के बाद यूसीसी पे क्या फैसला लेंगे वो सरकार को बता दिया जाएगा। अगर बात करें तो क्षेत्रीय दल सुभाषपा ने 1 जुलाई को अपने प्रदेश स्तरीय बैठक की और अपने प्रदेश स्तरीय बैठक में मिशन 2024 को लेकर तैयारियों का जिक्र किया। तमाम दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को दिए और मीडिया कर्मियों को दिए गए बयानों के आधार पे जिस तरीके से बातचीत की जाए, प्राइम टीवी से बातचीत में भी यूसीसी पर सहमति ओम प्रकाश राजभर ने बताया था कि अगर देश हित के लिए यूसीसी जरूरी है तो यूसीसी का वो समर्थन करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक देश एक कानून की बात हो रही है, एक देश एक राशन कार्ड की बात हो रही है, तो उसी तरीके से एक देश और एक शिक्षा पद्धति की भी बात होनी चाहिए। इसके बाद अगर बात की जाए तो जिस तरीके से सुभाषपा प्रमुख ने अपनी सुभाषपा के दबदबे को आके रखा, उन्होंने कहा कि पूर्वांचल की सीटों पर जो है वो लगातार सुभाषपा का दबदबा जारी है। कुल ऐसी 26 से 30 लोकसभा सीटें हैं पूर्वांचल और उसके आसपास की जहां सुभाषपा लगातार अपने झंडे गाड़ रही है। अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में सुभाषपा एक किंग मेकर की रूप में उभर सकती है, ऐसा सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। विवेक, यूसीसी पर मायावती का भी बयान सामने आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मायावती ने कहा है कि हम यूसीसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसे थोपना नहीं चाहिए, सहमति के साथ लागू करना चाहिए। जी देखिए, जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों में सहमति और असहमति बनी हुई है यूसीसी को लेकर, तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो केंद्र सरकार के इस फैसले का समर्थन कर रही है, वहीं कई ऐसी राजनीतिक दल है जो केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध भी कर रही हैं। आज मायावती ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि यूसीसी का बसपा समर्थन करती है, लेकिन किसी भी परिप्रेक्ष्य में इसको किसी भी देशवासी के ऊपर थोपना जायज नहीं है। बात करें तो तमाम ऐसे राजनीतिक दल है जो भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि पिछले 9 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, लेकिन अचानक ही यूसीसी में फैसला क्यों आ रहा है। साफ तौर पे ये जाहिर है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक चुनावी हथकंडा यूसीसी के रूप में भारतीय जनता पार्टी प्रयोग कर रही है ताकि आम चुनाव में उसे फायदा दिया जा सके। इस प्रकार के तमाम बड़े आरोप कई राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भी लगा रहे हैं। तमाम ऐसे पक्ष हैं जो सरकार से फैसले से सहमत और असहमत होते हुए भी देखे जा रहे हैं। विवेक, देखिए ओपी राजभर का ये बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने बड़ी बात कह दी है कि आने वाला समय सुभाषपा का है, कोई भी दल बिना सुभाषपा के दिल्ली में सत्ता पर काबिज नहीं हो सकता। देखिए, अगर बात की जाए तो हर पार्टी का मुखिया पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाने के लिए ऐसी बातें किया करता है कि उसकी पार्टी काफी बढ़िया काम कर रही है। लेकिन अगर एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पिछले निकाय चुनाव इस निकाय चुनाव की बात करें तो सुभाषपा ने अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाया है, अपने वोट प्रतिशत को सुधारा है और पूर्वांचल की कुछ सीटें ऐसी हैं जहां सुभाषपा जीत सकती है। उन सीटों पर जीत करने का दम भी कर रही है। अगर अंदर खाने बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से 2 या 3 सीटों पर इनकी बात चल रही है। वो खुद को दिखा रहे हैं कि 30 सीटों पर वो बहुत आगे चल रहे हैं। कोई भी पार्टी दिल्ली में सुभाषपा के बिना सरकार नहीं बना सकती है। मैं आपको बता दूं कि अगर देश का प्रधानमंत्री चुनना हो तो सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का चुनाव होता है और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी नेता इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। और कोई भी राजनीतिक पार्टी जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जीत हासिल करती है वो इस देश को आगे ले जाती है, देश की राजनीति की सत्ता में आगे बढ़ती है। उत्तर प्रदेश इसका केंद्र जरूर रहा है, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें यही की है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप 2, 4, 5 सीटों पर अगर अपना दबदबा रखते हो तो आपके बिना कोई सरकार नहीं बन पाएगी। इस तरीके से अगर देखा जाए तो बिहार में विपक्ष एकजुट हो रहा है, तमाम ऐसे विपक्षी नेता हैं जो एकजुट हो रहे हैं। ऐसे में सुभाषपा प्रमुख का ये कहना कि बिना उनके दिल्ली में किसी की सरकार नहीं बनेगी, तो वो अपनी उपलब्धता और अपनी अहमियत को जताने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। अभी उन्होंने अपने पत्ते खोले नहीं है, लेकिन पक्ष और विपक्ष दोनों को ये 2 टूक संदेश दिया है कि आप बिना हमको लिए अपनी सरकार दिल्ली में नहीं बना सकते हैं। जी धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए।
बता दें कि यूसीसी पर लगातार सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच सुबासपा अध्यक्ष ओपी राजभर का यूसीसी को लेकर समर्थन देखने को मिला है। वहीं इस मामले पर मायावती ने कहा है कि यूसीसी के हम समर्थन में हैं, लेकिन यूसीसी किसी पर थोपना नहीं चाहिए, सहमति से कानून लागू हो। यूपी के 16 जिलों में अस्पतालों में गंभीर मरीजों को जल्द आईसीयू की सुविधा दी जाएगी। वहीं इन जिला अस्पतालों में कुल 213 बेड आईसीयू में होंगे। मरीजों की हालत बिगड़ने पर उन्हें दूसरे जिलों में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनकी आसानी से जान बचाई जा सकेगी। फिलहाल इन जिला अस्पतालों को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया है। अभी प्रदेश के 21 जिला अस्पतालों में आईसीयू की सुविधा है। मरीज को उनके जिले में ही बेहतर इलाज की सुविधा मिले, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। 16 और जिला अस्पतालों में आईसीयू की सुविधा शुरू होने से अब कुल 37 जिलों में गंभीर रोगियों की जान बचाना आसान होगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने निर्देश दिए हैं कि जल्द आईसीयू की सुविधा शुरू की जाए। उत्तर प्रदेश में इन दिनों टमाटर के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। 1 किलो टमाटर के लिए जनता को 120 रुपए से लेकर 140 रुपए तक देने पड़ रहे हैं। शायद यही वजह है कि टमाटर इन दिनों ग्राहकों की लाल आंखें दिखा रहा है। जो टमाटर कुछ दिन पहले सिर्फ 20-30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा था, अब उसके लिए 100 रुपए से अधिक चुकाने पड़ रहे हैं। दरअसल यूपी समेत उत्तर भारत में मानसून ने दस्तक दे दी है। पिछले कई दिनों से इन इलाकों में बारिश का सिलसिला भी चल रहा है, जिसके चलते टमाटर की फसल को काफी नुकसान हुआ है। खेतों में टमाटर की फसल खराब होने की वजह से मंडियों तक पर्याप्त टमाटर नहीं पहुंच पा रहा है। टमाटर भारतीय रसोई का अहम हिस्सा है। लोग सलाद और सब्जियों का स्वाद बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। टमाटर एक ऐसी सब्जी है जिसे हर कोई खरीदता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से टमाटर के दाम ऊपर चले गए हैं, उसके बाद ये किचन से दूर होते नजर आ रहे हैं। बता दें, जहां एक तरफ बारिश ने दस्तक दी है, तो वहीं महंगाई ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। टमाटर के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे जनता की जेब पर सीधा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और प्रयागराज से हमारे सहयोगी पवन हमसे जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए, एक तरफ मानसून ने दस्तक दे दी है, तो दूसरी तरफ लगातार सब्जियों के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार टमाटर अपने भाव दिखा रहा है, लोगों की जेबों पर असर पड़ रहा है। आप प्रयागराज में हैं, क्या कुछ स्थिति दिखाई दे रही है महंगाई को लेकर? जी बिल्कुल मयूरी, लगातार जैसा भी कुछ दिनों पहले जब मौसम विभाग द्वारा यह कहा गया था कि जल्द ही पूरे प्रदेश में मानसून दस्तक देने वाला है। हालांकि मानसून की बात करें तो प्रयागराज सहित तमाम आसपास के शहरों में मानसून ने दस्तक दी है, लेकिन इसी दौरान जो टमाटर जो हर घरों में सब्जियों की शान कहा जाता है, उसकी कीमत में अचानक इतना उछाल आ गया कि आम लोगों की जेब पूरी तरीके से भारी पड़ गई और लोगों के रसोई से जो टमाटर है वो कहीं न कहीं गायब नजर आ रहा है। अगर हम मौजूदा समय की बात करें तो मौजूदा समय में प्रयागराज में टमाटर का जो रेट है वो करीब 120 रुपया प्रति किलो है। तो ऐसे में जो भाव है, जो इसका रेट है, वो निश्चित रूप से आम घरों की जो रसोइयों में उनके ऊपर कहीं न कहीं ये खासा प्रभाव कर रहा है। और बाजारों की बात करें, सब्जी मंडियों की बात करें, तो सब्जी मंडियों से जो टमाटर है वो कहीं न कहीं भारी पड़ रही। तो ऐसे में ये जो महंगाई है वो निश्चित रूप से लोगों के स्वाद को बिगाड़ रही है, उनके जेब को बिगाड़ रही है, उनके बजट को बिगाड़ रही है। ये महंगाई निश्चित रूप से आम लोगों के लिए कारण है। पवन, देखिए, टमाटर के दाम तो बढ़े हुए हैं, लोग उससे परेशान ही हैं, लेकिन अब दूसरी सब्जियां हैं, उन पर भी ये महंगाई का बुखार चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, पहले तो मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊंगा। ये तस्वीरें देखिए, ये प्रयागराज की नवीन सब्जी मंडी की तस्वीरें हैं। हालांकि अगर हम किसी अन्य दिनों की बात करें तो इसी सब्जी मंडी में हजारों लोगों की भीड़ हुआ करती थी। लोग सब्जियां खरीदने के लिए दूर दराज से यहाँ आते भी हैं, लेकिन जिस तरीके से जब महंगाई लगातार बढ़ रही है, ऐसे में जो ग्राहक है वो भी कहीं ना कहीं सब्जी मंडी पवन, देखिए, आपके आसपास लोग मौजूद नजर आ रहे हैं, आप उनसे बात करें कि क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है महंगाई का।
जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे तमाम लोग हम इनसे बातचीत करेंगे कि ये जो टमाटर का रेट है और जो अन्य सब्जियों का जो रेट है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों के जेब पर या उनके रसोई पर किस तरीके से असर पड़ रहा है, किस तरीके से जो टमाटर का रेट है वो करीब 120 रुपए के आसपास का चल रहा है। आप लोग को कैसा लग रहा है, क्योंकि जो महंगाई है वो कहीं ना कहीं जेब पर और रसोई पर भी असर कर रहा है। हम लोग तो आड़ती हैं, जैसे वहां से जितना महंगा आएगा उतना उसी हिसाब से बेचा जाएगा। अब ये इधर इलाहाबाद में काफी टमाटर सब बरसात की वजह से खराब हो गए हैं। ये टमाटर कहाँ से आ रहा है? बंगलौर से। अब वहाँ से डीजल पेट्रोल के रेट नहीं हो तो वो टमाटर का रेट वहाँ से जो यहाँ 100 रुपए किलो पड़ रहा है थोक भाव, वही 2-4 रुपए किलो 1-2 रुपए किलो बढ़ के बिक रहा है। यहाँ ये थोक भाव की मंडी है ये। तो ऐसे में यहाँ पे ग्राहक भी कहीं ना कहीं कम नजर आ रहे होंगे। बिल्कुल कम हो गए, बहुत कम हो गए ग्राहक। तो अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है, इतनी पूंजी किसी के पास नहीं है। इतना महंगा एक गाड़ी वहां से 10 का 20 तो आएगा नहीं, आएगा तभी तो यहाँ पहुंच पाएगा। अब वहां से आने में आदमी के पास कर रहे हैं। आड़ती यहाँ जो बेचने वाले हैं वो नहीं बेच पा रहे हैं, खरीदने वालों की बात बहुत हुई है। ठीक है या मयूरी, ये सब्जी मंडी की तस्वीरें हैं और यहाँ पे जो लोग हैं, चूंकि यहाँ पे थोक विक्रेता भी है, इनका साफ तौर पर कहना है कि आसपास के शहरों से टमाटर का जो निर्यात होता था, जो टमाटर आता था, वो कहीं ना कहीं बंद हो चुका है। ये अन्य प्रदेशों से टमाटर मंगाते हैं तथा अन्य सब्जियां मंगाते हैं। ऐसे में जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, जो आने जाने का खर्चा है, वो भी कहीं ना कहीं ज्यादा है और ऐसे में लोगों के जेब पर असर पड़ रहा है। और भी लोग हैं, हम बातचीत करेंगे। आप लोग यहाँ सब्जी मंडी में है, किस तरीके से सब्जियों का जो रेट है वो किस तरीके से बढ़ा है? बरसात की वजह से बढ़ा है, बरसात की वजह से। तो ऐसे में यहाँ पे ग्राहक भी कम नजर आ रहे होंगे। कम आ रहे हैं। यहाँ की रोड भी नहीं सही है मंडी की, देखो बिल्कुल कचरा भरा हुआ है। पहली बात तो रोड यहाँ बनना चाहिए, किसानों को आने जाने में दिक्कत होती है। तो ये तस्वीरें हैं प्रयागराज की और यहाँ पे जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो महंगाई है वो कहीं न कहीं लोगों के रसोई पर, उनके जेब पर ये खासा असर कर रहा है। क्योंकि अगर अन्य सब्जियों की भी बात करें तो टमाटर सहित लहसुन या तमाम जो ऐसी चीजें हैं जो सब्जियों के स्वाद बढ़ाते हैं, उनके रेट कहीं न कहीं अचानक कितने पे पूरी तरीके से उसका स्वाद बिगाड़ रही है और लोगों के जेबों पर यह खासा असर कर रही है। और भी लोग हैं सब्जी मंडी में, हम इनसे बातचीत कर। आप लोग यहाँ पर सब्जी मंडी में हैं, महंगाई इस तरीके से बढ़ रही है, आप लोग को क्या लग रहा है कि लोगों के जेब पे कैसा असर पड़ रहा है और सब्जियों पे किस तरीके से इसका स्वाद बिगड़ रहा है? क्या बिगड़ रहा है, बारिश जब से होने लगी सब्जी नहीं निकल रहा है, किसान लेके आ नहीं पा रहे हैं और बाहर से माल पैसा नहीं है कितना की मंगवा लेते, इतनी महंगाई चल रही है बारिश की वजह से। और यहाँ जो बेचते हैं यहाँ से बहुत कम दिखता है और आता है जो ये तस्वीरें देखिए, इस तरीके से लोग हैं, इनका अलग अलग तरीके से लोगों की राय है। लोगों का कहना है कि हालांकि कुछ दिनों पहले जब मानसून आने की बात कही गई थी, ऐसे में जो किसान है उनके चेहरे पर कहीं न कहीं इस बात की खुशी साफ तौर पर झलक रही थी कि मानसून आने पर इनके खेती बाड़ी, इनके किसानी पर, इनके सब्जियों में कहीं न कहीं अच्छी उपज होगी। लेकिन लगातार बारिश की वजह से ये जो अन्य प्रदेशों से सब्जियां आ रही हैं, ऐसे में इसके दामों में खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। और ऐसे जब टमाटर का जो रेट है वो जब 120 रुपए को पार कर चुका है तो लोगों के जेब पर और उनके घरों के रसोई पर ये कहीं न कहीं बड़ा असर कर रहा है। जी मयूरी। तो हमारे सहयोगी पवन प्रयागराज के मंडी से आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां आपने देखा कि जहां हजारों की संख्या में भीड़ होती थी वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है। महंगाई के कारण लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पवन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो जो महंगाई है लगातार बढ़ती जा रही है, टमाटर के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जहां भारतीय रसोई का अहम हिस्सा हुआ करता है टमाटर, वही अब भाव दिखाता हुआ नजर आ रहा है। लोगों की जेब पर भारी असर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
बता दें कि महंगाई की मार लगातार देखने को मिल रही है। टमाटर 100 के पार हो गए हैं। वहीं अब अन्य सब्जियों पर भी महंगाई का बुखार चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ मानसून ने दस्तक दे दी है तो वहीं दूसरी तरफ जनता की जेब पर असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। टमाटर के भाव लगातार बढ़ गए हैं। जहां लोग 20-30 प्रति किलो के भाव से टमाटर खरीदते थे, वहीं 100 के पार अब टमाटर के दाम हो गए हैं। और सुल्तानपुर से हमारे सहयोगी आशुतोष श्रीवास्तव हमसे जुड़ चुके हैं। आशुतोष, देखिए, टमाटर भारतीय रसोई का अहम हिस्सा है, वही टमाटर अब जेब पर असर डालता हुआ नजर आ रहा है। आप सुल्तानपुर में मौजूद हैं, क्या कुछ स्थिति दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह जो है इधर भी जो सब्जियों की जो महंगाई चल रही है, ये बरसात के कारण भी कुछ ना कुछ महंगाई देखने को मिल रही है। इसके साथ आपको बता दें जून के महीने से ही टमाटर की उछाल कुछ ज्यादा देखने को मिल रहा है। और जून के महीने से ही टमाटर पहले 80 रुपए किलो था लगभग, आज टमाटर की कीमत जो है लगभग 100 से 150 तक चल रही है मार्केट में। कहीं ना कहीं टमाटर मार्केट में देखने को ही नहीं मिल रही है। गांव देहात में या आउटर में अगर हम बात करते हैं, वहाँ टमाटर जल्दी देखने को मिल नहीं रहा है। जिस तरह महंगाई भाग रही है उस हिसाब से टमाटर लोग खरीदना ही मुश्किल हो गया है। लोग टमाटर ही नहीं खरीद रहे, उतना जो जरूरत की सब्जी होती है वो लोग खरीद रहे हैं। टमाटर अगर देखा जाए तो लगभग हर जगह सब्जियों में इस्तेमाल भी होता है और कहीं ना कहीं विटामिन जो है इसको यूज करते हैं। आशुतोष, आप मंडी में मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें और बातचीत करने की कोशिश करें कि आखिर इस महंगाई का कितना असर पड़ा है। जी बिल्कुल, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ की एक सब्जी मंडी ऐसी है, लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पे सब्जी आके खरीदारी करते हैं। और इसके साथ आपको बता दें यहाँ की फेमस मंडी है, सब्जी मंडी, इसको जो है बड़ी दुकान है ये। जो भी सब्जियां भाजी होती है यहीं पे तमाम आते हैं, लोग खरीदारी करते हैं। और कुछ लोग से हम बात करने की कोशिश भी करेंगे, टमाटर की सबसे ज्यादा क्या महंगाई है और किस तरह आप लेके चल रहे हैं। टमाटर की महंगाई बता दीजिए थोड़ा सा। टमाटर की महंगाई बता सकते हैं आप? टमाटर की महंगाई बता सकते हैं? बता क्या रेट चल रहा है टमाटर? 80 रुपया किलो से कम नहीं चल रहा है। 80 120 से चला। क्या रेट चल रहा है टमाटर? 120 रुपया किलो। टमाटर की प्रयोग कहाँ करते हैं आप लोग, इस्तेमाल कहाँ करते हैं? सब्जी में होता है क्या? सब्जी के अलावा लोग सलाद भी यूज करते हैं। हाँ होता है। अब क्या लगता है लोग टमाटर खरीदारी करते हैं? महंगाई हाँ बहुत है, पहले से अच्छा है अभी? हाँ महंगाई है, क्या किए लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं टमाटर को लेकर। जी जिस तरह इनका कहना हो रहा है, लोग टमाटर को लेकर जीवन यापन तो कर रहे हैं। और टमाटर एक खास ऐसी सब्जी है, जैसे घर में कोई रिश्तेदार या कोई मेहमान अगर आ जाता है फिर भी वहाँ टमाटर की जरूरत पड़ती है। और इसके साथ आपको बता दें शहर में आपको टमाटर लगभग आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आउटर में गाँव देहात में अगर आप जा रही हैं वहाँ पे टमाटर ना के बराबर हो गया है। आशुतोष, और भी लोगों से बात करने की कोशिश करें। जिस तरह मंडी में लोग भारी संख्या में आते थे, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, क्या अभी भी लोग उस तरह से आ रहे हैं या कुछ कमी आई है? जी बिल्कुल, हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे क्या हाल है और किस तरह की समस्या यहाँ पे लेकर लोग चल रहे हैं और कैसी खरीदारी यहाँ पे कर रहे हैं महंगाई को देखते हुए। भैया सब्जी आप लेने आए हैं और सब्जी के साथ जो है टमाटर भी लेते हैं। टमाटर क्या महंगाई में क्या लग रहा है आपको? महंगाई में क्या खाना है तो लेना है यार। महंगाई चाहे 200 300 150 100, महंगाई को लेकर के क्या करेंगे। महंगाई तो हर चीज की है, कोई टमाटर सिर्फ थोड़ी है। छोटे स्तर के लोग होते हैं उनको टमाटर खरीदना मुश्किल हो जाता है। क्या करेंगे, जिंदगी जीने के लिए तो लेना ही पड़ेगा। क्या करेंगे भाई, चाहे महंगाई हो, महंगाई को देखते हुए आदमी थोड़ा कम सेवन करता है और क्या करेगा। देखा आपने जिस तरह इनका ये कहना है, अगर पेट पालना है तो कुछ ना कुछ हमको प्रयोग करना है, कुछ खाना भी होगा। इसके साथ आपको बता दें टमाटर के साथ साथ अदरक का भी भाव इधर भी कुछ ज्यादा ऊंचा जा रहा है। और जिस तरह अगर बारिश होता रहा लगातार, इधर भी बारिश को लेकर फसलें जो सब्जी भाजी की होती है वो कम देखने को मिलेगा। जी आशुतोष, देखिए टमाटर के दाम तो बढ़े हुए हैं, लेकिन और भी जो अन्य सब्जियां हैं उनका भी असर अब देखने को मिल रहा है, उनके भी दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। जिस तरह जो है टमाटर के अलावा और भी सब्जी की महंगाई जो चल रही है, जैसे अदरक हो गया, अदरक के अलावा और भी तमाम सब्जी की महंगाई है। पहले की सब्जियां जो होती थी लोग 20 रुपए में 1 किलो लेते थे, 40 रुपए में 1 किलो लेते थे, अब वो 100 रुपए से 80 रुपए किलो के ऊपर पार हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वाकई बहुत मंडी का असर भी पड़ रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सब्जी को थोड़ा कम लेके चल रहे हैं और कम पैसे में इस्तेमाल करके जो है अपना घर चला रहे हैं। पहले एक झोला भर के लोग सब्जी लेके जाते थे, लेकिन अब वो हल्के फुल्के में ही लोग अपने घर का गुजारा कर लेते हैं।
जी आशुतोष, आप जिस मंडी में मौजूद है आपने तो वहां देखा होगा कितनी संख्या में लोग आते हैं। अब जिस तरह से महंगाई बढ़ी हुई है, क्या उसमें कुछ असर देखने को मिला है या लोग उसी तरह पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। जिस तरह हम यहाँ पे मंडी में मौजूद थे, पहले की अपेक्षा आपको बता रहे हैं, जब महंगाई नहीं होती थी, जो गांव देहात के भी लोग आते थे और छोटे स्तर के भी जो लोग आते थे, वो सब्जी वहाँ खरीदते थे। खरीदने के बाद जो है अच्छी खासी जो है खरीदारी करते थे और लेके जाते थे। और कहीं ना कहीं गाँव में भी अगर देखा जाए तो वहाँ बाजार भी लगते हैं। बाजारों में भी जो आते हैं, हफ्ते के जो बाजार लगते हैं, वहाँ पे सब्जी लोग खरीदने आते थे। लेकिन सब्जी की जो महंगाई, पहले पता करते हैं क्या रेट चल रहा है, रेट के मुताबिक जो है वहाँ पे खरीदारी लोग करते हैं। जी धन्यवाद आशुतोष हमसे जुड़ने के लिए। तमाम बता दें कि महंगाई की मार लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। टमाटर 100 के पार पहुंच गया है। लगातार टमाटर के दाम लोगों के जेब पर असर डालते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ बारिश का आगाज हो गया है तो दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि टमाटर ने रसोई का स्वाद बिगाड़ दिया है। वहीं जहां टमाटर के दाम बढ़े हुए हैं तो वहीं अब दूसरी सब्जियों पर भी महंगाई का बुखार चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ग्राउंड जीरो से लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी मौजूद हैं और लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। जहां मंडियों में भारी संख्या में लोग खरीदारी सब्जियों की करने पहुंचते थे, वहीं अब महंगाई को देखते हुए वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। और कानपुर से हमारे सहयोगी उपेंद्र हमसे जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, देखिए महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है। टमाटर के दाम 100 के पार पहुंच गए हैं। आप कानपुर में मौजूद हैं, क्या कुछ स्थिति दिखाई दे रही है? जी मेरे किस तरीके से टमाटर की मार जो है आम जनमानस की जो जेब पर उसको महंगाई की मार बढ़ी है। तो अगर बात की जाए तो कानपुर टमाटर जो है वो 100 से 130 रुपए के बीच में रेट चल रहा है। और लगातार अगर बात की और भी सब्जियां जो है, तरोई है, वो भी जो है पहले से ज्यादा महंगी होती जा रही है। और अगर बात की जाए महंगाई की मार तो क्योंकि चूंकि कानपुर जो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर जो लेबर क्लास के आदमी ज्यादा है, पर अगर इसकी बात की जाए तो लोगों की जेब पर जो है टमाटर की महंगाई की मार जो है वो काफी मार नजर आ रही है। और आपको पता चला कि और हमारे साथ जो कुछ दुकानदार भी हैं, जो ग्राहक हैं, बताएंगे आपको किस तरीके से जो टमाटर जो है उसकी महंगाई जो है लगातार। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार तिवारी नाम है। राहुल जी, किस तरीके से टमाटर की महंगाई इतनी महंगी होती जा रही है, उसके बाद आप टमाटर की जो खपत पहले घर में थी, आज क्या कंडीशन, उसमें क्या करें? अब पहले जो खपत थी वो उससे बहुत कम हो चुकी है। जो टमाटर का रेट है वो बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए और भी अधिक सब्जियां हैं वो भी बहुत काफी तेज होती जा रही है। इसको देखते हुए सरकार इस पर क्या वो करती है, भाव को देखा जाएगा। कहीं ना कहीं देखा तो और भी सब्जियां जो है, टमाटर के अलावा और भी सब्जियां हैं, तो लगातार सब्जी महंगी होती है। और इसकी जो मार जो है आम जनमानस से पड़ रही है, इसकी क्या कहेंगे? जो अदर सब्जियां हैं उसको भी देखते हुए जो तरोई लौकी हैं उनके भी भाव बहुत ज्यादा तेज ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे जनमानस में देखते हुए आम आदमी जो है वो अपने घर को किस तरीके से चलाएगा ये देखा जाएगा। हमारे साथ और भी लोग हैं और ग्राहक जो हैं वो और क्या नाम है आपका? मेरा त्रुटि भाई नाम भी है। किस तरीके से जो टमाटर लगातार महंगा होते जा रहा है और उसके साथ साथ और भी सब्जियां जो है वो महंगी होती चली जा रही है, उस पर क्या कर जाएंगे आप? सभी इस प्रकार सारी सब्जियां महंगी हुई हैं। टमाटर जैसे कि 5 से 20 रुपए किलो बिक रहा है, टमाटर आज 120 से 30 रुपए किलो बिक रहा है। तो ऐसी चीज है कि हर सब्जी में डाला जाता है, चटनी वगैरह बनानी हो, कोई भी चीज हो तो यूज होता है। अब आम आदमी क्या करे बताइए? 10 रुपए से 1000 रुपए सैलरी मेरी है, एक बच्चा रेंट पे मैं रहता हूँ, कहाँ से सब्जी क्या करूँ बताइए? अगर बात की जाए किसी तरीके से पूरी तरीके से कि जो लगातार जो महंगाई बढ़ती जा रही है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से अनुरोध है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, इस तरह से आम इंसान जो कमाने 10,000 रुपये सैलरी है वो कोई करने कुछ नहीं कर पाएगा। वो कहता है नमक रोटी खाएगा केवल, कुछ नहीं कर पाएगा बेचारा। आम जनमानस की अगर बात करें तो पूरी तरीके से जो है वो महंगाई की मार को लेकर पूरी तरीके से त्रस्त है। उपेंद्र, जिस तरह हम देखते हैं मंडी में लोग भारी संख्या में पहुंचते हैं, आप मंडी में मौजूद हैं और जिस तरह से महंगाई बढ़ी हुई है, क्या इसका कोई असर देखने को मिल रहा है कि लोग कम संख्या में वहां पहुंचे या वैसे ही लोग पहुंच रहे हैं? उपेंद्र, उपेंद्र से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बता दें कि महंगाई की मार लगातार देखने को मिल रही है। टमाटर 100 के पार पहुंच गया है और सीधा असर इसका आम जनता की जेब पर पड़ रहा है।
बता दें, जहां एक तरफ मानसून का आगाज हुआ है तो दूसरी तरफ ये बारिश लोगों के लिए समस्या बनती हुई नजर आ रही है। महंगाई लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ टमाटर के भाव बढ़े हुए हैं तो वहीं अब दूसरी सब्जियों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। दूसरी सब्जियों के भी दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। और लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता मौके पर मौजूद हैं, मंडी से तस्वीरें दिखा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जहां लोग हजारों की संख्या में पहुंचते हैं खरीदारी करने, सब्जी खरीदने, वहीं अब सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। लोग कम संख्या में पहुंच रहे हैं। और एक बार फिर से हमारे सहयोगी उपेंद्र हमसे जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, देखिए जिस तरह से मंडी में लोग भारी संख्या में पहुंचते हैं, आप मंडी में मौजूद हैं, बातचीत करने की कोशिश करें। क्या लोग वैसे ही पहले की तरह पहुंच रहे हैं या इसमें कुछ कमी आई है महंगाई को देखते हुए? जी मयूर, आपको बिल्कुल बता देना पूरी तरीके से कि अगर बात की जाए कि महंगाई को लेकर लोगों की जनसंख्या जो है वो कम होती जा रही है, पर अगर आपको दिखाएं पूरी मंडी में जो है जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, ग्राहक आ रहा है दुकानदारों के पास, अगर बात की जाए तो किसी तरीके से कहीं ना कहीं जो पहली बात तो बरसात को लेकर जो टमाटर की जो फसल है वो कहीं ना कहीं खराब हुई है। और पूरी मंडी जो है आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग पूरी मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग सब्जी लेकर कम मात्रा में लेकर के गुजारा बता करते जा रहे हैं। और पूरी तरीके से अगर बात की जाए तो आप देख लीजिए किस तरीके से महसूस करना चाहूँ कि दिखाए किस तरीके से टमाटर की अगर बात फसल की जाती है तो पूरी तरीके से टमाटर जो है वो अभी भी मंडी से जो है कम मात्रा में दिख रहा है। और उसके बाद जो हरी सब्जी की बात करें तो वो भी पूरी तरीके से जो है कहीं ना कहीं जो है कम मात्रा में यहाँ दिख रही है। उपेंद्र, देखिए आपके पीछे आम जनता भी नजर आ रही है जो खरीदारी कर रही है, सब्जी खरीद रहे हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करें कि उनकी जेब पर कितना असर हुआ है। जी अगर बात की जाए तो हमारे साथ जो है और भी लोग हैं, बताएं किस तरीके से जो सब्जी लगातार टमाटर महंगा होता जा रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? टमाटर जो महंगा हो रहा है इसकी वजह से पब्लिक बहुत परेशान है। 60 रुपए किलो तो एकदम से 120 रुपए किलो बिका है। और बड़ी मार्केटों में थोड़ा मद्दा है और यहाँ हम लोग के जो फुटकर बेचने वाले 120 रुपए किलो बेच रहे हैं। नहीं, अगर किसान की बात की जाए तो किसान किस रेट पे जो है जो टमाटर जो है मार्केट में दे रहा है दुकानदारों को? किसान तो मद्दा छोड़ रहा है, जो आड़ती है वो लोग महंगा बेच रहे हैं। किसान तो मद्दा ही दे के जा रहा, जो बड़ी आड़तों में जो कमीशन ले रहे हैं वो बेच रहे हैं महंगा। किसान तो मद्दा बेच रहा है। साफ जो है भी राजनीति का कहीं ना कहीं होती उठती नजर आ रही है, क्योंकि दुकानदारों को साफ कहना है कि जो किसान जो है वो कम रेट पे दे रहा है पर आड़ती जो है वो ज्यादा महंगा रेट लगा रहा है। जी उपेंद्र, देखिए टमाटर के दाम तो बढ़े हुए हैं लेकिन जो दूसरी सब्जियां हैं उन पर भी महंगाई का बुखार चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी अगर बताते चले पूरी तरह से जो अगर तरोई हुई, करेला हुआ, ये सब पूरी बरसात को लेकर जो फसल जो है खराब होती जा रही है, क्योंकि अगर जब फसल खराब होगी तो कहीं ना कहीं अगर बात करते हैं तो वो जो लोड है वो आम जनमानस के जो है आम जनमानस उस पर आएगी, चोट आएगी, जेबों पे आएगी। और अगर बात करते हैं और भी जो हमारे साथ जो कई लोग हैं बताएंगे दुकानदार। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम किशन लाल। चाचा किस तरीके से सब्जी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आम जनमानस जो सब्जी लेने जा रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत महंगी चीज होती जा रही है, सही माल मिल नहीं रहा हम लोग को। बरसात का सब माल जो 5 रुपए गड्ढा दर बेचते थे आज 20-25 रुपए गड्ढा पालक बेचना पड़ रहा हम लोग को। अगर बात किया तो हरी सब्जी की फसल भी क्या बारिश के मारे खराब हो रही है? हाँ, बारिश के कारण खराब हो रही है। किसान भाव कम करता नहीं है, वो महंगा दे के जाता है सामान हम लोग को, हम लोग मजबूरी बेचना पड़ता है। अगर बात की जाए तो बेमौसम बरसात को लेकर के कहीं ना कहीं जो फसल थी वो पूरी तरीके से खराब नजर हुई। तो हमारे सहयोगी कानपुर के मंडी से ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे जहां महंगाई की मार देखने को मिल रही है। तो हमारे उपेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दें लगातार महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है, टमाटर 100 के पार पहुंच गया है और इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ टमाटर के दाम बढ़े हुए हैं तो वहीं अब दूसरी सब्जियों पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां मंडियों में हजारों की भीड़ नजर आती थी तो वहीं अब कहीं ना कहीं सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं हम आपको लगातार ग्राउंड जीरो से लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे, हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद थे। जिस तरह से महंगाई की मार देखने को मिल रही। और कौसाम्बी से हमारे सहयोगी जिया रिजवी हमसे जुड़ चुके हैं।
जिया देखिए, महंगाई की मार बढ़ती ही जा रही है। टमाटर लगातार अपने भाव दिखाता हुआ नजर आ रहा है। आप कौशाम्बी में मौजूद हैं, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जिया, आपको आवाज आ रही है हमारी? जिया से संपर्क नहीं हो पा रहा, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बता दें कि टमाटर लगातार अपने भाव दिखाता हुआ नजर आ रहा है और समस्या जनता की बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ मानसून का आगाज हो गया है तो दूसरी तरफ महंगाई जेब पर असर डालती हुई नजर आ रही है। बता दें कि टमाटर भारतीय रसोई का अहम हिस्सा है जो अब लोगों की मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। जहां टमाटर 20-30 प्रति किलो के भाव से बिका करते थे, वो अब 100 के पार पहुंच गए हैं। वहीं अब इसका असर दूसरी सब्जियों पर भी पड़ने लगा है। एक बार फिर से हमारे साथ कौशाम्बी से जिया रिजवी हमसे जुड़ चुके हैं। जिया देखिए, लगातार महंगाई की मार दिखाई दे रही है, टमाटर के भाव बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप कौशाम्बी में मौजूद हैं, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? आपको बता दें जिस तरह से महंगाई अपने उच्च स्तर पे है और ताजी सब्जियां जो है महंगी हो गई। टमाटर 150 रुपए किलो हो गया है, अदरक जो है 300 रुपए किलो, लहसुन भी 300 रुपए किलो है, मिर्चे का रेट भी जो है 150 रुपए किलो हो गया है। तो इन सब्जियों के महंगे होने से रसोई का स्वाद बिगड़ गया है। लोग जो है टमाटर और ये तमाम सब्जियां जो है कि हर उसमें इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, इनकी महंगा होने से जो है लोगों का जो है किचन का स्वाद बिगड़ गया। अगर बात करें सरकार की, तो सरकार ने भी कुछ दिन पहले ही महंगाई मुद्रा दर 9 साल के न्यूनतम स्तर पे बताया था, लेकिन जब प्राइम टीवी ने इसकी जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की और जब ग्राउंड पे पहुंचे तो यहाँ महंगाई का बाजार का हाल कुछ और ही है। अब हमारे साथ जो है ये दुकानदार है, उनसे हम जानते हैं कि जो है क्या रेट है और महंगाई बढ़ने से इनके बिक्री पे क्या असर पड़ा है। थोड़ा से आगे जाए, क्या नाम है? शिवा। और तमाम जो है सब्जियां महंगी हो गई, टमाटर महंगे हो गए हैं, लहसुन महंगा हो गया, अदरक महंगा हो गया। इस पे आप क्या सकते मंडी जाती है जो देसी मंडी हैं, तो पहले आप कितना कैसे रेट लेते थे और महंगा होने के बाद आपके बिक्री पर क्या कुछ असर पड़ा है? पहले तो हम लोग एक कैरेट लाते थे तो एक दिन में बिक जाता था, अब आते हैं कि मजबूरी इनका साफ कहना है कि जब से महंगाई बढ़ गई है तब से जो है बिक्री पे भी काफी असर देखने को मिला है। पहले एक कैरेट टमाटर ये एक दिन में बेच लेते थे, अब इनका साफ तौर पर ये कहना है कि अब ये एक कैरेट टमाटर 2-3 दिन में ही बेच पाते हैं। जी मयूरी जिया, अक्सर हमने देखा है कि मंडी में, बाजारों में लोग सब्जी की खरीदारी करने के लिए भारी संख्या में पहुंचते हैं, लेकिन जिस तरह से टमाटर के भाव बढ़े हुए हैं, दूसरी सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं, क्या कुछ स्थिति दिखाई दे रही है? क्या लोग पहले की तरह ही पहुंच रहे हैं बाजारों में या कुछ कमी देखने को मिल रही है? जी, महंगाई की दर जिस स्तर पे बढ़ा है, जिस स्तर से सब्जी टमाटर लहसुन मिर्चा जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, तो इसका असर सीधे तौर पे बाजार में भी देखने को मिला है। बाजार में जो है सन्नाटा पतरा हुआ है और गरीबों के पकड़ से ये सब चीजें दूर होती जा रही है। जी मयूरी जी, धन्यवाद जिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। बता दें कि जहां एक तरफ बारिश आई है तो दूसरी तरफ महंगाई का पारा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ टमाटर अपनी लाल आंखें दिखा रहा है तो दूसरी तरफ इसका असर अब दूसरी सब्जियों पर भी देखने को मिल रहा है। महंगाई की मार इस कदर बढ़ गई है कि टमाटर 100 के पार पहुंच गया है और जनता परेशान नजर आ रही है। आखिर इस महंगाई में जनता कैसे टमाटर खरीदे, कैसे अपना जो भारतीय रसोई का टमाटर अहम हिस्सा माना जाता है वो अब रसोई का स्वाद बिगाड़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।